तो भाई इंस्टीट्यूट ने नवंबर 24 एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और जितना डिफिकल्ट पेपर था उतनी ही टफ इंस्टीट्यूट ने चेकिंग की और भाई साहब स्टूडेंट्स के लिए पास होना स्ट्रगल हो गया है। तो सबसे पहले तो जो भाई लोग बहन लोग पास हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ स्पेशली क्योंकि यार जब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो सर या स्कोर 70 प्लस 60 प्लस, तो मेरा तो लगता है कि यार भाई साहब रेस्पेक्ट है। मतलब ऐसा पेपर जो खुद में इतना ट्रिकी, जिसमें इतने सारे नए क्वेश्चंस, और ऐसे एग्जाम में अगर आप 70-80 प्लस लेकर आ रहे हो तो यू हैव लिटरली अर्न दैट रिस्पेक्ट, यू डिजर्व टू सेलिब्रेट इट बैडली। मजे से सेलिब्रेट करो, है ना। You literally made me proud, you literally made your parents proud, everyone, that's really great। यहां पे मेरी वीडियो ऑल्दो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो है वो सभी लोगों के लिए जो इस डिफिकल्ट एग्जाम में पास नहीं हो पाए। और वीडियो में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार इसके आगे तो बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप लेनी पड़ेगी जिससे हमें समझ में आएगा कि हम आज जो अचीव नहीं कर पाए वो फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं क्या। ये इवैल्यूएशन आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद आप इवैल्यूएशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे चीजें समझने के लिए कि क्या मेहनत करनी चाहिए थी, क्या मेहनत आगे कर सकते हैं और क्या आगे अचीव कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास दो रास्ते होंगे, एक हार जाना जो हुआ है हमारे साथ, और दूसरा हार मान लेना जो अभी तक हुआ नहीं है, और अगर हुआ है तो वापस आ जाओ पीछे एक स्टेप। हार गए होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इतना करेज है, हार गए, लेकिन हार मान ली इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज फिर से हमारे पास मौका है। एक्स्ट्रा ज्ञान देने नहीं आया हूं उस वीडियो में, पर ये बताने आया हूं कि अगर इस बारे में हमने आज बात नहीं की ना तो आप वहीं स्टक रह जाएंगे, आपकी अगली स्टेप नहीं लोगे ना तो वो पुरानी चीजें कभी भूल ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं और समझते हैं कि सर आज हमारे पास हाथ में क्या है। बुरा लगना बहुत जायज है, वन साइडेड मेहनत की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस थी। एग्जाम टफ आया, आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस बनी होगी कि आप प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, शायद आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, शायद हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या फिर शायद टेस्ट पेपर्स नहीं दे पाए, या फिर सब कुछ होने के बाद भी एग्जाम में कुछ ब्लैंक हो गया। जो भी रीजंस थे, आज हमारे पास फिर से मौका है। ठीक है, आज नहीं मिला उस बात का बुरा लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये बात दिमाग में अगर बैठी है तो ही मिल पाएगा, अदरवाइज तो यहीं बैठे रहेंगे हम। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूं अपन एक चीज ये कर ले कि अपन एक्सेप्ट कर ले कि भाई हार तो गए एक बार के। ठीक है, एक बार के, बस एक बार के। और अब समझते कि यार उसके रीजंस क्या थे। जनरली मैंने जो स्टूडेंट से बात हुई, पास फेल सब लोगों से बात हुई, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। सर हमने इस बात को अगर एक्सेप्ट कर लिया ना कि हार तो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि यार क्या रीजंस थे। जनरली जो मैं बता रहा हूं, मेरे स्टूडेंट से बात हुई तो उसमें पता चला कि यार मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं, हाँ कंप्लीट, कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं हाथ में चीजें। जनरली देखा कि सर यार मेरे को है ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आया एग्जाम के टाइम के पहले भी और एग्जाम के मतलब पेपर के पहले भी और पेपर के दौरान भी। दूसरा सर समझ में आया कि यार नए क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होते मुझसे। क्यों? क्योंकि इस बार तो नवंबर 20 जिससे नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नवंबर 24 पेपर तो उसके लिए हेल जैसा था, क्योंकि सिर्फ ही तो नए क्वेश्चन थे, था ही क्या। या फिर सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं काफी बार से अटेम्प्ट दे रहा हूं, मैं 45 और 55 की रेंज में स्टक हूं। या तो मैं पूरा फेल हो जाऊं तो मुझे समझ में आ जाएगा मुझे कुछ नहीं आता और मुझे बैच लेनी है, या फिर मैं एग्जामिशन क्रॉस कर जाऊं कि वो पेपर फिर से ना देना पड़े, बट मैं यही स्टक हूं सर। या फिर सर मेरे पास ये होता है कि मैं एक पर्टिकुलर पेपर पे इतना अटेंशन दे देता हूं कि दूसरे पेपर्स के बारे में सोच ही नहीं पाता हूं। अब अनफॉर्चुनेटली जिस पेपर पे अटेंशन दिया इंस्टीट्यूट ने उसी को टफ बना दिया, उसमें मार्क्स तो आ गए लेकिन 58। अब वो 58 सर कुछ काम का नहीं, ना उसने एग्जामिशन दिलाई ना दूसरे सब्जेक्ट में एग्रीगेट में हेल्प की, क्योंकि दूसरी जगह तो 30 प्लस ही बैठा है। समझ रहे हो। तो ये कॉमन प्रॉब्लम से अल्टीमेटली हमें ये इंश्योर करना है कि हमें पास होना है, राइट। मैंने पूछा स्टूडेंट से कि भाई प्रॉब्लम कहां थी। एक स्टूडेंट ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा इनफैक्ट, कि सर वो लेक्चर देखते देखते टाइम बहुत हो गया था। आप है ना समझना,
मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला हूं, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेना कि हम इन सब में कहां आते हैं। जिस दिन आपने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, अगली स्टेप में हम उसको बस क्योर कर लेंगे कि अब ये गलती नहीं होगी, और उसके अगली स्टेप में आप खुद को उस ग्रुप के साथ पास देखेंगे। कुछ लेक्चर्स मिले, स्टूडेंट्स मिले, सर हमने क्या करा, लेक्चर देखना स्टार्ट किया और एंड तक आते आते फेड अप हो गए, टाइम कम होने लग गया, रिवीजन में टाइम नहीं मिला, तो हमने चैप्टर्स छोड़ दिए। अब भाई उस स्टूडेंट ने फॉरेक्स छोड़ा और इंस्टीट्यूट ने फॉरेक्स पे ही क्वेश्चंस पूछ लिए, क्या करोगे? कहां गया वो एबीसी एनालिसिस आपका, जिसमें आप बोलते हो कौन से चैप्टर्स करने कौन से नहीं करने? इंस्टीट्यूट कब किस में से क्या पूछेगा ये आपके लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड सो इज फॉर अस एज अ फैकल्टी भी, राइट? तो चीजों को कंप्लीट कर से घर से जाना बहुत जरूरी है। सर टाइम नहीं मिला तो रिवीजन सफिशिएंट नहीं कर पाया, या फिर लिख के चीजें नहीं देखी तो एग्जाम में लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आया, या फिर सर टेस्ट सीरीज नहीं दी थी तो उस टाइम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, या फिर सर मेरे पास शेड्यूल ही नहीं था तो समझ नहीं आया कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करूं, मैनेज नहीं कर पाए सारे सब्जेक्ट साथ में। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट लैक कर जाता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी कैपेबिलिटीज बहुत है। सीए का करिकुलम ही इतना बड़ा है भाई साहब कि सब डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज की बार, मतलब इस बार पहली बार कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। पता है क्या पॉजिटिव हो रहा है? एज कंपेयर टू एनी अदर अटेम्प्ट इन द पास्ट, एज कंपेयर टू एनी अदर अटेम्प्ट, इस बार आपको प्रिपरेशन के लिए 20 डेज ज्यादा मिले हैं भाई साहब। आज दिसंबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हर बार जो रिजल्ट आ जाता है ना, 15 से 20 जैन तक आता है। आज आप 25 टू 30 जैन के बीच में खड़े हो, आपके पास एक्स्ट्रा 20 डेज है, और एक्स्ट्रा 20 डेज सफिशिएंट होते हैं एक पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। तो छोटा मोटा नहीं, एक पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए सफिशिएंट होता है, करेक्ट? तो मैं बताता हूं कि अगर आप अब से लिटरली चाहते हो कि सर वन साइडेड, मुझे देखो स्क्रीन पर मत देखो, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे शॉर्ट सक्सेस मिले, मतलब बस उस लक एलिमेंट को हटा दूं मैं जो हर किसी के साथ है, उसके अलावा मैं इंश्योर कर पाऊं कि सक्सेस मेरे हाथ में है, तो मुझे किस लेवल की तैयारी करनी होगी, वो मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, ठीक है? सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आपको एज अ स्टूडेंट एग्जाम में सक्सीड होने के पहले क्या क्या इंश्योर करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का सफिशिएंट नॉलेज है, आपको कंफर्ट है कि इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है क्या नहीं आता, इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या नहीं आता है। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी इंश्योर करना है कि मैंने जो क्लासेस और जो मैं बुक्स रेफर कर रहा हूं, क्या उसका कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या उसमें सारे आरटीपीज एमटीपीज स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर्ड है, या फिर क्या उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो कवर्ड है क्या। चलो ये भी इंश्योर कर लिया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे मेरा मानना है कि 90% लोग जो क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, ये पॉइंट उनके लिए नहीं जो हमारी क्लास को बिलोंग करते हैं, आपका सॉर्टेड है ये उन लोगों के लिए जो अपनी क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, वो 90% इस पॉइंट को लैक करते हैं कि आप जब इन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वाले, जिसका आपको नॉलेज भी है, ऐसे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स को आप रेफर कर रहे थे, तो आपका अप्रोच क्या था? क्या आपका अप्रोच ये था क्या कि इसका क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या फिर आपका अप्रोच ये था कि इस क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या सिखाया, इस क्वेश्चन की सिखाई गई बातें अगर किसी और क्वेश्चन में आ जाए तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आपका अप्रोच ये होगा कि आपको आपकी क्लास में चैलेंज दिए गए थे क्या कि इस क्वेश्चन को खुद से करके आना, अगर आपने घर पे बिना देखे खुद से कर लिया, तो ये बात प्रूफ करता है कि आपके अंदर इतना इंटेलेक्ट है कि आप एग्जाम हॉल में भी कर पाओगे। ये जो चैलेंज वाली चीज अपन क्लास में करते हैं ना, ये एग्जाम में स्टूडेंट्स के साथ हुई है। जब वो घर पे सॉल्व करके गए थे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, यार आई एम केपेबल ऑफ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चन, दे सॉल्व्ड इट इन द एग्जाम। एक स्ट्रगल था उनके साथ, फिर भी वो था टाइम का। दे कुड सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, बट गिवन दैट टाइम प्रेशर थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहा, कुछ कुछ शायद नहीं भी कर पाए। बट आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के दौरान, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के लिए आपके पास थॉट प्रोसेस होनी चाहिए,
रादर देन एक ब्लाइंड के बस क्वेश्चन देखा और करना स्टार्ट कर दिया। दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसा दिया इसलिए ऐसे करेंगे, ऐसा दिया इसलिए ऐसे करेंगे, ये चीज पूछिए तो यहाँ ऐसे करना है, ये चीज पूछिए तो इसको ऐसे करना है, राइट। वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन की सिखाई गई नई बातें, वो अप्रोच खुद के अंदर अगर आप ला सकते हो तो ही आप ऐसे पेपर में सक्सीड कर पाएंगे। एस्पेशली मेरे भाई, इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज पूछना स्टार्ट कर दिए, नए क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। उनको ट्रीट करने का एक ही तरीका है, जब आप थर्ड पॉइंट पे भी इक्वली कंफर्टेबल रहोगे अलोंग विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। करेक्ट। अब सर, नॉलेज और कवरेज, ये दोनों अगर आपके पास पहले से बहुत अच्छा है, मतलब हमें कुछ नया गैदर नहीं करना है, हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज को फर्दर पॉलिश करना है, उसके एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करना है। कैसे? रिविजन्स के थ्रू, रिटर्न क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो अब हमें क्या करना है सर, आप YouTube रिविजन्स रेफर कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही जल्दी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ YouTube रिविजन वीडियोस आने वाले। हम उन वीडियोस में आपका बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे, राइट, जिसमें आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। तो आपको अगर ये चीजें हैं, जहां मैं बोल रहा हूं आप चीजों के साथ बहुत अच्छे हो, तो YouTube रिवीजन पे जाना, और एट द सेम टाइम लेटेस्ट आउटस्कैनर जो क्वेश्चन बैंक आपके पास ओपन PDF में शेयर कर सकता हूं, और खरीदना हो तो हार्ड कॉपी खरीद लेना, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सही कवरेज भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, टाइम अभी हमारे पास क्लैरिटी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट चीजें तो पूछ रहा है सर, नहीं, या फिर क्लैरिटी है लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते सर, सिर्फ वो जो देखे हुए क्वेश्चन है वही सॉल्व होते हैं, तो मैं बताऊं आपको, जस्ट अभी बताया था, इस बार का बेस्ट पार्ट ये, हमारे पास टाइम है। इतना टाइम है कि अगर आपको प्रॉपर लर्निंग, जो आपको एएफएम में कॉन्फिडेंस दे दे, जो एएफएम में सही कवरेज दे दे, जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट दे दे, जो नए क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को सॉल्व करने में केपेबल बना दे, राइट, वो टाइम आपके पास है, और वो हम इस लाइव बैच में कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो एएफएम का चल रहा है, विच इज लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, उस बैच में वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी है, जिसका बेस्ट पार्ट है आपके पास टाइम है। अगर आपको टाइम नहीं होता ना, तो आज वीडियो, अगर यही वीडियो में 1 महीने बाद बनाता, आपकी सिचुएशन सेम होती कि सर हमें नहीं आता है, लेकिन मैं 1-1.5 महीने बाद ये बोल ही नहीं पाता कि अच्छा चलो एग्जाम ओरिएंटेड स्टार्ट कर दे, जबकि आपके लिए वो जरूरी है, पर नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं था, आज वो टाइम है, उस बात का इंपॉर्टेंस समझना, उसको यूज करना। ठीक है, तो खुद को इवैल्यूएट करो आप कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर इस बॉक्स में स्टैंड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैच में पैसा वेस्ट नहीं करना, बैच में टाइम वेस्ट नहीं करना, नॉलेज है उसका एप्लीकेशन सीखना, टेस्ट सीरीज के थ्रू, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करके। लेकिन अगर नहीं है तो आपको पता है कि फिर से वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में मत जाना है। जो बोले थे ना आप सर इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमेशा सर शायद चीजें आ रही है, आपको लगता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में इस बैच में कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये सोचना था जो नहीं पता था, इसीलिए मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है। करेक्ट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अप्रोच तो आप खुद से करो, या बैच में तो अप्रोच में सुधार ही दूंगा, बैच की बात नहीं है सर, रिवीजन और रिटर्न प्रैक्टिस, ये 2 चीजें इंश्योर करोगे तो ही शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप किसी भी बेस्ट टू बेस्ट टीचर से पढ़ लो, राइट, लेकिन अगर भाई साहब खुद से रिवीजन नहीं किया और रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की तो सब जीरो है। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 + 1 रिवीजन, मीनिंग टू से अदर देन क्लासेस 1.5 रिटर्न रिवीजन होना चाहिए, और लास्ट वाला रिवीजन आप चाहो तो कैलसी पे ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 2 रिटर्न रिवीजन होने चाहिए, और 1 रिवीजन पीपल इन द क्लास ओनली ऑन कैलसी चलेगा। बट ये चीज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम खुद को लेस प्रिपेयर्ड करके जा रहे हो। रिवीजन में फिर भागना नहीं है आंसर के पीछे, समझना है कि उस क्वेश्चन ने सिखाया क्या, या अप्रोच खुद के ब्लड में डाल लो। सर थियरी और एमसीक्यू के लिए खुद को केपेबल बनाना है, ये मस्ट चीज है। जब आपका अप्रोच लॉजिकल हो जाता है, जब क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपके पास होती है, तो यू बिकम केपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, यू बिकम केपेबल ऑफ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस। और थियरी तो रेफर करना ही पड़ेगी,
जिसके लिए मैं आपको थियोरी मटेरियल देने के लिए रेडी हूं मतलब थियोरी मटेरियल अवेलेबल है। एमसीक्यू का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जिसमें ऑल पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज, स्टडी मटेरियल, नॉलेज पोर्टल, एग्जाम पेपर, वो सारे एमसीक्यूज कंपाइल्ड है, राइट। सर मैं सारी चीजें बताऊंगा कहां वो अवेलेबल है। सर टेस्ट पेपर्स मस्ट, कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर हमें घर पे प्रैक्टिस नहीं है कि उस 3 घंटे के दौरान में चीजों को कैसे हैंडल करना है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम एग्जाम में जाके ब्लंडर कर देंगे। चीजें कर पाना और चीजें टाइम के प्रेशर में कर पाने में बहुत फर्क है। तो ये सब चीजें, ये कौन सी कंडीशन है आइडियल कि आप जब चाहते हो कि हाँ सर मैं तो पास होना ही चाहता हूं, ये तब बात चल रही है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर जैसे इस बार रिजल्ट आया मैं अगली बार भी वैसे ही सेट ऑफ रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, देखेंगे जो होगा, तो फिर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से मेरी बात चल रही है जिनको लगता है कि सर अब मुझे कोई चांस नहीं लेना है, मुझे वन साइडेड एफर्ट्स लगाने हैं और वन साइडेड रिजल्ट लाके दिखाना है, तो ये सेट ऑफ चीजें हैं आपके सामने। कूल। अब इस पूरे इसमें मैं आपकी कहां कहां हेल्प कर पाऊंगा, ध्यान से देखना। यूट्यूब रिविजन्स, जैसा कि मैंने आपको बोला हम लोग स्टार्ट करेंगे इन सम टाइम, जिसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन रिविजन ही होता है, इट कैन नेवर रिप्लेस अ बैच। कूल। पूरा बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है किसी के भी यूट्यूब रिविजन में और किसी की भी बैच में। सर आउटस्कैनर, ओपन पीडीएफ अलोंग विद एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। नवंबर 24 तक फुल्ली अपडेटेड, ये वही बुक है जो एक रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टूडेंट्स को दी जाती है। सेम बुक आपके पास ओपन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इस बुक में आपको क्यूआर कोड का फैसिलिटी है जिसको आप स्कैन करके इसका वीडियो सॉल्यूशन सुन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसी आउट स्कैनर का हार्ड कॉपी खरीदना पड़ेगा, विच इज नॉट अ बिग डील, बहुत नॉमिनल प्राइस है। तो पहली चीज जो मेरी साइट से अवेलेबल है वो यूट्यूब रिविजन, और दूसरा पीडीएफ वाला हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेलेबल है आपके लिए, जो ऑन गोइंग लाइव एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। अगर कहीं भी कुछ कमी लग रही हो तो चांस मत लेना। इस लेवल से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, एफएमए के दिमाग के तार खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट को सोचना ऐसे है और इस तरीके से इसकी पढ़ाई करना है और ऐसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है और ऐसे करके मेरे पास एक नोट्स रेडी होते हैं जिसको मेरे को रिवीजन के लिए रेफर करना है इन द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। कूल। तो ये बैच थर्ड ऑफरिंग। फोर्थ ऑफरिंग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज डिजाइन मैंने की है, उसका चेकिंग मेरे आंसर सजेस्टेड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन चेक मैं नहीं करने वाला हूं, टीम करेगी अंडर माय डायरेक्शन। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपको पता होना चाहिए। उन सब के अलावा एक और चीज जो हम करने वाले हैं वो है कि सारे क्लास पीपल के लिए, सारे क्लास स्टूडेंट्स के लिए वंस इन अ वीक एक डे फिक्स करेंगे, राइट। और उस डे पर गूगल मीट पे या जूम के थ्रू डाउट सॉल्विंग होगा, ताकि रियल टाइम बेसिस पे जो भी डाउट्स आप वीकली एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो आपके सॉल्व होते चले जाएं। सो ये सारी चीजों के साथ साथ सर हम वापस उस पोजीशन पे आ सकते हैं कि कैसे कि हम एग्जाम में हम इस बार 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस या 90 प्लस भी लाकर दिखा सकते हैं। हर बार पेपर टफ होगा जरूरी नहीं है, हर बार चेकिंग कठिन हो जरूरी नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट में अपनी क्लास के 90 प्लस स्टूडेंट्स वालों की भीड़ थी, राइट। इस बार नहीं है, दोनों चीजें। क्यों? पेपर के डिफिकल्टी का लेवल। जब इजी था तब भी मैंने आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर किया था, और जब पेपर टफ है तब भी मैंने आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि हमें किस तरीके से हमारे एफर्ट्स लगाने हैं टू एंश्योर वी स्कोर 80 प्लस। अब आप खुद को इवैल्यूएट कर लो, इंट्रोस्पेक्शन से हम लोग स्टार्ट हुए थे कि जो चीजें करनी चाहिए इसमें मेरी कहां कमी थी। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिए, उसके ऊपर मैं आपको पर्टिकुलरली गाइडेंस देने वाला हूं थ्रू द यूट्यूब वीडियो और समथिंग, ठीक है। अगर वीडियो लिटरली अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, राइट। और बने रहिए यूट्यूब पे, क्योंकि अब बैक टू बैक आपको इससे रिलेटेड गाइडेंस और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अप दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।